क्या भारत और चीन के बीच में जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन के इश्यूज थे 2020 से, जो फ्रोजन टाइज थे, क्या अब उसमें बर्फ पिघल रही है? बहुत ही अहम खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। चाइना की पीएलए ने एलएसी के 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट से अपनी आर्मी को पीछे हटा दिया है और ये खबर जो है चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के ऑफिस से रिलीज होती है। अगर डॉक्टर एस जयशंकर की बात करें तो उन्होंने भी जेनेवा के अंदर मीडिया के सामने ये बात रखी थी कि अमेरिका पहली पावर, सुपर पावर, उसके बाद चाइना जो सा पूरी दुनिया में इस टाइम सुपर पावर है। इंडिया के साथ डायलॉग पे उतर आया है। समझ लें कि इंडिया और चाइना अब जो सा वो प्रेशर नहीं। देखिए इंडिया ने क्या किया इस सारे प्रोसेस के अंदर, दे हैव शोन कि हमें एक इन चाइना से कारोबार करना है, दूसरा नी जर्क रिएक्शन दिए भी और नहीं भी दिए। आपको याद होगा जब उस वक्त हालात खराब हुए तो इंडिया ने कहा जी 50 हम चाइनीज ऐप्स बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, रखी थी कि चाइना और इंडिया के बीच 75% तक जो डिसएंगेजमेंट है वो सॉर्ट आउट हो चुकी है। चाइना अपनी फौजें क्यों हटा रहा है? क्योंकि अगर देखा जाए तो 20 सालों से तो ऐसा हुआ नहीं है, अब क्यों ऐसा हो रहा है? प्रेशराइज करके अपनी बात नहीं मनवा सकता। उसने लद्दाख में पंगा लिया कुछ देर पहले। अपनी फौज चढ़ाई, इंडिया ने भी फौज चढ़ा दी। 4-5 साल वहां रहा और उसको समझ लगी कि यार अब इंडिया वो वाला नहीं रहा, मच स्ट्रॉन्गर हो गया। चाइना, रशिया और इंडिया ये तीनों मिलके चांद पे न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा रहे हैं। एक उसके बाद ब्राजील का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका इंडिया साथ मुआहदा हो गया। उसके बाद यूएई का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको। क्यों ऐसा हो रहा है? चाइना के इंडियन आर्मी से डर चुका है क्योंकि आगे मौसम चेंज हो रहा है, तो इंडियन आर्मी तो इतने कहते हैं ना हाई एल्टीट्यूड पे इजीली सर्वाइव कर जाएगी, लेकिन चाइना के बस की बात नहीं है। और अगर चाइना की बात करें तो चाइना पहले से ही खतरा जो है ना भाप लेता है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान लॉजिक ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी का असर अब दुनिया को दिखने लगा है। भारत और चीन के बीच एलएसी को लेकर दशकों से विवाद चलता आ रहा है, जैसा कि आप सभी को पता होगा। पिछले कुछ सालों से पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी दोनों देशों के बीच विवाद और संघर्ष का नया केंद्र बन गया है। मोदी सरकार इंटरनेशनल फोरम पर गलवान घाटी से सेना को हटाने को लेकर चीन पर लगातार दबाव डालती रही, लेकिन अब ब्रिक्स के सहयोगी देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक में अजित डोभाल ने एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से जुड़े विवाद को सुलझाने के लिए अपना कदम उठाने पर जोर दे दिया। महत्वपूर्ण मुलाकात के कुछ घंटे के अंदर ही चीन के विदेश मंत्रालय ने गलवान घाटी सहित 4 जगहों से अपने सेना को पीछे हटाने की घोषणा कर दी। अब भारत की पावर देखकर पाकिस्तानी मीडिया बुरी तरह से घबराया हुआ है। अमेरिका पहली पावर, सुपर पावर, उसके बाद चाइना जो सा पूरी दुनिया में इस टाइम सुपर पावर है। इंडिया के साथ डायलॉग पे उतर आया है। समझ लें कि इंडिया और चाइना अब जो सा वो प्रेशर नहीं रहा। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले चाइना को ये पता चल गया कि इंडिया पहले वाला इंडिया नहीं रहा। इसको मैं प्रेशराइज करके अपनी बात नहीं मनवा सकता। उसने लद्दाख में पंगा लिया कुछ देर पहले। अपनी फौज चढ़ाई, इंडिया ने भी फौज चढ़ा दी। 4-5 साल वहां रहा और उसको समझ लगी कि यार अब इंडिया वो वाला नहीं रहा, मच स्ट्रॉन्गर हो गया। मुझे इसके साथ एक सिविलाइजेशन के थ्रू एक अच्छा हमसाया बन के रहना होगा तो ही मैं सरवाइव करूंगा। और उसको भी पता चल गया कि मेरे पीछे पीछे ये आ रहा है और आने वाले दिनों में ये मुझे क्रॉस कर जाएगा। दैट्स वाई इसके साथ दोस्ती रखूंगा तो मुझे फायदा होगा, इसलिए वो डायलॉग की तरफ आ गया। ठीक है, इसका मतलब है कि भाई देखें, और साथ ही साथ देखें, ये तो आपने बात कर दी कि भाई पहले वाला इंडिया नहीं रहा। अगर मैं आपसे ढिल्लू साहब कहूँगा भाई लॉजिकल एग्जांपल दें, कैसे पावरफुल हो गया इंडिया? वहाँ पे तो हम सुनते हैं गुरबत बढ़िया, तो क्या कहेंगे? लॉजिकल एग्जांपल लॉजिकली दूंगा। 2-2.5 साल से ये क्योंकि अगर देखा जाए तो 20 सालों से तो ऐसा हुआ नहीं है, अब क्यों ऐसा हो रहा है? चाइना के इंडियन आर्मी से डर चुका है क्योंकि आगे मौसम चेंज हो रहा है, तो इंडियन आर्मी तो इतने कहते हैं ना हाई एल्टीट्यूड पे इजीली सर्वाइव कर जाएगी, लेकिन चाइना के बस की बात नहीं है। और अगर चाइना की बात करें तो चाइना पहले से ही खतरा जो है ना भाप लेता है। तो इस वक्त इंडियन इकोनॉमी और इंडियन आर्मी के डर से जो है चाइना ने 4 पॉइंट्स, इंतहाई इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट छोड़ने का ऐलान कर दिया। अगर LAC के ऊपर इंडिया और चाइना के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं तो हम बात करेंगे LOC की। तो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर क्यों हालात बेहतर नहीं हो पा रहे? आप आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय, लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम में भी फॉलो। इंडियन और पाकिस्तानियों में जो जोश है ना, वो दुनिया की किसी अफवाज में जोश नहीं है। नो डाउट पाकिस्तान और इंडिया की फौज देखें ये एक ही है। मैं पहले भी कई इंटरव्यूज़ में बात कर चुका हूँ, हमारा उनका कल्चर सेम है।
जस्ट कुछ 19-20 का फ़र्क है हमारा, उनका कल्चर 100% तकरीबन सेम है। अच्छा। जो इंडिया आर्मी में जोश है वो चाइना में जोश नहीं है। वो उनका 20,000 है कि आप 40 पे भी कहेंगे वो खड़े हो जाएंगे। उनका जो एक अपना तिरंगा है, वो अपनी भारत माँ कहते हैं, इंडिया जिंदाबाद, मतलब वो इस तरह के वर्ड वो एक उनका अपना जोश आता है, जैसे हम पाकिस्तान अच्छा। जिंदाबाद कहते हैं, हाँ। इसी तरह उनमें जोश आता है। अब मतलब चाइना वाले इंडियन क्या, आर्मी एक वो मिनट, हाँ, मैं एक बात, हाँ। अब अगर चाइना के 10 बंदे नारा लगा देना कि चाइना जिंदाबाद, क्या हुआ है, वो उन लोगों ने बड़े तरीके से बात को छुपा दिया कि हमारी इज्जत बचे। मुझे ऑडियंस बताएं, आपके दादा ने रेडियो सुना है, उसका टैक्स देते हैं आप? मैं देता हूँ। मेरे दादा ने रेडियो सुना है, मेरे नाना ने सुना है, उसका टैक्स मैं तो देता ये हूँ। तो हमें अपने पाकिस्तान से प्यार है ना, देखें हम इसलिए टैक्स देते हैं। ये किस चीज का प्यार है? वो मेरा नाना मेरा दादा मजे ले गया, मैं ओदा सिर्फ पैसे दे रहे हैं, ये क्या हुई बात? ये तो एक जोक है। एक रेस्टोरेंट के बाहर लिखा हुआ था कि भाई आप खाना खाएं, पैसे आपके पोते देंगे। ठीक है। तो बंदे ने कहा यार मेरे पोते देंगे, वो जाके जी लाओ जी मुझे फिश फ्राई भी ला दो, मुझे चिकन फ्राई भी ला दो। उसने खाया, उसका बिल बन गया 10,000। कहता यार ये किस चीज का? कहता यार ये आपके घर का बिल नहीं, आपके दादे ने खाया उसका बिल है। और मेरे जितने भी सिख भाई हैं, तो सारे भाई, ठीक है। लेकिन मेरे कुछ ढिल्लू भाई हैं, बरादरी है। हाँ, बरादरी तो कहते हैं चिड़िया कभी कोई प्यारी होती है, ठीक है। क्योंकि कभी आपने देखा कौवा और चिड़िया इकट्ठे बैठ। देखिए इंडिया ने क्या किया है इस सारे प्रोसेस के अंदर, दे हैव शोन कि हमें एक इन चाइना से कारोबार करना है, दूसरा नी जर्क रिएक्शन दिए भी और नहीं भी दिए। आपको याद होगा जब उस वक़्त हालात खराब हुए तो इंडिया ने कहा जी 50 हम चाइनीज़ ऐप्स बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। यू नो दे डिड इट एट दैट टाइम। सो एट दैट टाइम इट वाज़ लाइक समथिंग व्हिच वाज़ देयर, ठीक है? अब जो चाइनीज़ जो हैं, ठीक है जी, वो भी ये मानते हैं, चाइनीज़ फॉरेन ऑफिस भी, जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्सपर्सन है मॉर्निंग, उन्होंने कहा है कि जो चाइनीज़ ट्रूप्स हैं, उन्होंने बहुत सारे एरिया से विथड्रॉ किया ईस्टर्न लद्दाख में, इंक्लूडिंग गलवान वैली, ठीक है जी। और जो वो कहते हैं जी जो फ्रंट लाइन आर्मीज़ हैं दोनों मुल्कों की, उन्होंने ये डिसएंगेजमेंट पे काम किया है 4 इलाकों के अंदर, और पर्टिकुलरली जो जो चाइना की तरफ से जो